नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको NTSC मेट के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपके NTSC मेट के पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि 72 का जिस प्रकार से संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 136 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब मैं 9 को 8 से गुणा करता हूँ तो उत्तर आता है 72। कितना आता है दोस्तों? 72। उसी प्रकार से जब मैं किसी एक संख्या को 8 से गुणा करूंगा तब उत्तर आना चाहिए 136। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों, वो होगी हमारे पास में 17। 17 को जब 8 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा हमारे पास में 136, यानी कि 17 का संबंध किससे होगा? 136 से, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मिस्र का संबंध काहिरा से है, यानी कि दोस्तों जो मिस्र देश है उसकी राजधानी है काहिरा। उसी प्रकार से जो पेरिस राजधानी है वो किस देश की है? तो दोस्तों, पेरिस जो राजधानी है वो फ्रांस देश की है, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पानी का जो जहाज है वो कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। कौन चलाता है दोस्तों? कप्तान। उसी प्रकार से हवाई जहाज वो कौन चलाएगा? दोस्तों, वो चलाएगा पायलट, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि जो ट्रेनिंग है उसको हम यदि आर्ट के रूप में लिखते हैं तो ट्रेनर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, ट्रेनिंग के अंदर कितने शब्द हैं? 8 शब्द हैं। उसी प्रकार से ट्रेनर जो है इसके अंदर कितने शब्द है दोस्तों? इसके अंदर 7 शब्द हैं, आप गिन लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों चौथे का? ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, PIN को यदि आप 39 के रूप में लिखते हो तो SIN को किस प्रकार से कूटबद्ध करोगे। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यदि आप ABCD वाला फॉर्मूला जानते हो तो वही आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे जो P है वो कितने नंबर पर आता है दोस्तों? वो आता है 16 नंबर पर। उसी प्रकार से I शायद तक 9 नंबर पर आता है और N शायद तक 14 नंबर पर आता है। आप देख लेना, इस प्रकार से यदि आप जोड़ करोगे तो 39 आएगा। उसी प्रकार से आप SIN देख लेना, S कितने नंबर पर है, I कितने नंबर पर है और N कितने नंबर पर है, उसको जोड़ देना और आपका जो उत्तर आएगा वो इन चारों में से ऑप्शन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि 42। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को NFWQ लिखा जाता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे P, तो दोस्तों P के पीछे क्या आता है? NOP। क्या था दोस्तों? NOP, यानी कि P से आप 2 कदम पीछे चले हो। कितने कदम पीछे चले हो दोस्तों? 2 कदम, तभी तो यहाँ पे N आया है। यानी कि दोस्तों आपको 2 कदम पीछे चलते जाना है और आपका आंसर है वो आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे C से आप 2 कदम पीछे चलोगे तो पहले आएगा B, उसके बाद में आएगा A, यानी कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर लेना, यानी कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द है उससे 2 कदम पीछे चलना है और आपको करेक्ट आंसर ले आना है। दोस्तों, आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के अंदर आपको 2 घटनाएं दी होंगी, घटना ए और घटना बी। आपको बताना है कि कौन सी घटना प्रभाव है और कौन सी घटना कारण। देखिए, पढ़ते हैं घटना ए। सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। दोस्तों, सारा यहाँ पे लड़की है जो कि पुनीत के घर पर गई उसके माता पिता से मिलने। देखिए, घटना बी लिखी हुई है कि पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह सोचना है कि सारा पुनीत के घर उसके माता पिता से मिलने क्यों गई? क्योंकि पुनीत के माता पिता बीमार चल रहे थे। तो दोस्तों, ये क्या हो गया? कारण हो गया। और प्रभाव इसका ये रहा कि सारा पुनीत के घर उसके माता पिता से मिलने गई, यानी कि जो घटना ए है वो क्या है? प्रभाव है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन ए पढ़िए। देखिए, घटना ए प्रभाव है, घटना बी क्या है? इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है, यानी कि 7वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको एक कथन दिया होगा, पढ़ते हैं कथन को। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श कर लेना, यानी कि दोस्तों मेरी इजाज़त ले लेना। दोस्तों, इसमें आप धारणाएं देखिए। पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए। दूसरी यहाँ पे धारणा है कि अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता है तो वह गलत फैसला कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरी धारणा है वो करेक्ट होगी, यानी कि पिता को शक है कि यदि वो मेरे से परामर्श नहीं लेता तो उसका फैसला जो है वो गलत हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केवल धारणा 2 निहित है। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए दोस्तों, बाघ जो है वो एक मांसाहारी जानवर है, शेर भी क्या है? मांसाहारी जानवर है, और तेंदुआ भी क्या है? मांसाहारी जानवर है।
लेकिन जो भेड़ है वो एक प्रकार की शाकाहारी जानवर है, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए 4 अक्षर के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा भिन्न है। तो दोस्तों वो आपको भिन्न है वो पहचानना है। देखिए ABCD आपने देखी होगी, तो ए आता है 1 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, उसी प्रकार से जो यू है वो आता है 21 नंबर पर, और हमारे पास में जो पी है दोस्तों, पी जो है वो 16 नंबर पर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आंसर गलत है। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता हो। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ए कॉमा के बाद में आया है और जेड, क्या हुआ दोस्तों? जेड, यानी कि ए यहाँ पे 1 नंबर पर आता है ABCD में, और जेड है वो आता है 26 नंबर पर। कितने नंबर पर दोस्तों? 26 पर। और जेड से पहले आता है वाई, और ये होता है 25 नंबर पर, और ए के बाद में आता है बी, ये होता है 2 नंबर पर। दोस्तों यानी कि 26 और 1 का मिलाप हुआ, उसी प्रकार से 25 और बी का मिलाप भी होगा, यानी कि दोस्तों वाई से पहले क्या आएगा? बी आएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या होगा दोस्तों? ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है। लूना, अलुन, नालू। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ लूना, देखिए मैं लिख रहा हूँ लूना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है? 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। आप लिखिए AL, उसके बाद में UN, ये बन गया दोस्तों, देख लीजिए इससे यह बन गया। उसी प्रकार से नालू लिखता हूँ अब मैं, नालू क्या लिखता हूँ दोस्तों? नालू। तो 1, 2, 3, 4। अब इसको मिलाइए, U, उसके बाद में N, उसके बाद में A, उसके बाद में L, यानी कि उनाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनाल। दोस्तों 12वें का ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है। 92, 137, 182, 227, 272। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिए? 272 को 227 में से घटा दीजिए, आपके पास में उत्तर आएगा 45, और 45 को आप क्या कीजिए? 272 से जोड़ दीजिए। दोस्तों उत्तर जो आएगा वो आएगा 317, यानी कि 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक डब्बा दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। 3 को जब आप गुणा करते हो 2 से तो उत्तर आता है हमारे पास में 6। उसी प्रकार से 2 को 4 से प्लस करते हो तो उत्तर आता है 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अंतिम डब्बे के अंदर जब आप 9 को 5 से यहाँ पे जोड़ते हो तो उत्तर आता है हमारे पास में 14। यानी कि दोस्तों अब आपको 7 से किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना होगा ताकि उत्तर है वो 14 आ जाए। दोस्तों यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके पास में 14। तो दोस्तों 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। आगे चलते हैं, हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करता है। दोस्तों आप 6 को 4 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 24, 3 को 4 से करोगे गुणा तो उत्तर आएगा 12। उसी प्रकार से यदि आप 5 को 3 से गुणा करते हो तो उत्तर आएगा 15, यानी कि 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ घटाना है और हैश का अर्थ गुणा करना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? दोस्तों आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट 4 गुणा, तो दोस्तों गुणा का अर्थ क्या है? घटाना। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस का अर्थ जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, उसके बाद में ब्रैकेट 3। हैश का अर्थ क्या है दोस्तों? हैश का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा पे यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुणा 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सबको पता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मैं कर देता हूँ ब्रैकेट को सॉल्व 2। ठीक है, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में आपको फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। दोस्तों 2 और 6 को यहाँ पे जोड़ करोगे तो उत्तर आएगा 8। तो सॉल्विंग का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है। सेब, आम और फल। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो वेन डायग्राम टॉपिक से पूछा गया है, तो दोस्तों चलिए हम इन चीज़ों का वेन डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों सेब और जो आम होते हैं वो किसके उदाहरण हैं? फल के उदाहरण हैं। तो कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि 17वें का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है। बाघ, तोता और डॉल्फिन। दोस्तों बाघ एक जानवर है, उसी प्रकार से तोता क्या है? पक्षी है, और डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है, यानी कि तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो दोस्तों 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है। बेसबॉल, फुटबॉल और खेल। दोस्तों बेसबॉल और फुटबॉल ये दोनों क्या हैं? खेल के उदाहरण हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो 19वें का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है, यानी कि
ये जो दर्पण है इसको ए बी रेखा पर रखा जाता है, तो जो दी गई आकृति है उसका दर्पण छवि कौन सी होगी? तो दोस्तों उसकी जो दर्पण छवि होगी वो होगी हमारे पास में ऑप्शन सी, यानी कि इसकी जो दर्पण छवि होगी वो ये वाली होगी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, दी गई आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों जो कारपेंटर है इसकी जो जलीय छवि है वो हमारे पास में होगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो आपको छवि दिख रही है वो क्या है? कारपेंटर की जलीय छवि है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, नीचे एक बिना मुड़े हुए घन की आकृति दर्शाई गई है, इस बिना मुड़ी हुई घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी? तो दोस्तों इस 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप घन की आकृति है उसको मोड़ देते हो तो आपके पास में ये जो छवि है वो मिलने वाली है। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि उत्तर कहाँ होता है, जैसे कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। दोस्तों उत्तर होता है इधर की साइड, ठीक है। एक महिला है जो कि 18 मीटर किधर चल रही है? उत्तर की ओर चल रही है। इसके बाद में वह बाएं मुड़ी, कहाँ मुड़ी? बाएं, और 15 मीटर चली, ठीक है। अब वह फिर से बाएं मुड़ी, ठीक है। अब फिर से मैं बाएं मुड़ जाता हूँ और 13 मीटर चल देता हूँ। महिला अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? दोस्तों आपको पता है ये वाली जो दिशा होती है वो होती है साउथ, यानी कि दक्षिण। 23वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। 28 मीटर उत्तर की ओर चल देता हूँ। अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, ठीक है। एक बार फिर से वह दाएं मुड़ा, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे दाएं मुड़ जाता हूँ और 12 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़ा, ठीक है, और 22 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो दोस्तों आपको पता है ये वाली जो दिशा होती है वो क्या होती है? पूर्व। तो दोस्तों 24वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, ए बी सी डी ई और एफ ए की परिवार के सदस्य हैं, एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, ई बी और ई की माँ है, ई का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों ई और सी का क्या संबंध है आपको बताना है। तो दोस्तों ई और सी का संबंध दादी और नानी का है, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको कुछ कथन दिया गया है और आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए कथन पढ़ते हैं, केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं। उसका निष्कर्ष देखिए, सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं, ठीक है, ये तो नहीं है। उसी के आगे कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 है वो इस कथन का अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। क्या है दोस्तों? जितने भी नाचने वाले हैं वो अच्छे इंसान हैं। देखिए निष्कर्ष हैं, कुछ अच्छे इंसान क्या है? नर्तक हैं, ठीक है। उसी आगे लिखा हुआ है सभी अच्छे इंसान क्या है? नर्तक हैं। नहीं दोस्तों ये क्या है? इनकरेक्ट है। जो सभी नर्तक हैं वो अच्छा इंसान है, सभी अच्छा इंसान नर्तक नहीं हो सकते। यानी कि 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 है वो इस कथन का अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? ठीक है, तर्क 1 है हाँ, विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा तर्क देखिए, नहीं, ये छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा तर्क मजबूत है? तो दोस्तों तर्क जो भी है वो मजबूत है। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? देखिए तर्क 1 है हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा तर्क है नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है यानी कि तर्क दूसरा है वो मजबूत है, यानी कि केवल तर्क 2 है वही मजबूत होगा। 29वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारे पास में 30वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें आपको कुछ संख्याएं दी गई है 2, 3 और 5। दोस्तों आप इन संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 10। कितना आएगा दोस्तों? उत्तर आएगा हमारे पास में 10। दोस्तों आप देखिए ऑप्शन में 10 तो नहीं है, लेकिन 10 के आगे हमारे पास में 11 जरूर है। तो 30वीं का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके NTSC का जो एग्जाम होगा मैट का, उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।